नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट है, मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि दी अपने सेल्फ नोट्स आप मुझे सेंड कर दीजिए। मैंने भी अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे अपने टाइम पे, लेकिन अभी वो नोट्स मेरे पास नहीं है। एक्चुअली पता नहीं कहाँ वो मेरी नोट्स बुक चली गई हैं, वरना मैं आपको ज़रूर सेंड करती। लेकिन मैंने किस तरह के नोट्स बनाए थे मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें जो आपका टॉपिक है बेसिक हेल्थ सर्विसेज, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड में जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके 24 आपका वेटेज रहता है आपके एग्जाम में। 24 क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। बेसिक हेल्थ सर्विसेज, बेसिक हेल्थ केयर, फर्स्ट एड, आपका वाइटल साइंस, या फिर आपका नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपका नर्स के क्या रोल रहते हैं, नर्स का क्या और क्या आपके प्रिंसिपल्स हैं, वही बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैंने सारी चीज़ों के लिए आपके लिए थ्योरी मैंने प्रोवाइड की है। थ्योरी आपको सारे टॉपिक पे मिलेगी। मैंने एक प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ, इस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख लीजिए। 8 से 9 वीडियो इस प्लेलिस्ट में होंगी। 8 से 9 वीडियो में आपका होल सिलेबस जो कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का है क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच। और अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ध्यान से देखना। अगर इसके बाद भी आपका डाउट रह जाता है तो आप इसका मतलब ये कि आपने क्लास को ध्यान से नहीं देखा। अगर हम बेसिक हेल्थ केयर की सर्विसेज की इंट्रोडक्शन की बात करें कि आखिर ये होता क्या है, देखिए हर चीज़ का इंट्रो से ही हम स्टार्ट करते हैं। जब हमें इंट्रो पता चलता है कि हाँ ये चीज़, जब तक हम इंट्रो नहीं पढ़ेंगे हमें बाकी की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो डेट्स वाई हमें मस्ट है कि हम इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ें। तो इंट्रोडक्शन क्या है आपका बेसिक हेल्थ सर्विसेज का, कि वो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यानी कि वो हेल्थ सर्विसेज हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पहुंच में, कम लागत में, समान रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन क्या कि यहाँ पर आपको जो आपकी कम लागत, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है बहुत ही कम फीस में, आपकी पहुँच में, यानी कि आपके नज़दीक, आपके बहुत करीब जहाँ पर आप रहते हैं, कोई रूरल एरिया है या फिर आपका कोई भी एरिया है, समान रूप से, यानी कि इक्वालिटी के साथ। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कास्ट के, हाँ भाई इस कास्ट के तो यहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, आपको केयर नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर आपको इक्वालिटी के साथ साथ आपको क्या दिया जाता है, आपको हेल्थ सर्विसेज दी जाती है। ये सेवाएं, यानी कि जो ये सर्विसेज है, ये सर्विस है समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने, यानी कि जो भी आपका समुदाय, जो भी आपकी सोसाइटी है, उसके जो हेल्थ केयर है, जो उसकी हेल्थ का लेवल है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए और बीमारियों को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि वहाँ पर बीमारी होती है, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर माल न्यूट्रिशन है या फिर आपका कोई भी इन्फेक्शन फैल रहा है, उस चीज़ से रिलेटेड, उन डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बेसिक हेल्थ सर्विसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रहा इंट्रोडक्शन, बहुत ही कम लाइन में आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज क्या होता है, अगर आपको इंट्रो से बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके मॉडल्स पेपर ऑलरेडी मैं 8 मॉडल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। आपका हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इस चैनल पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ऐसा चैनल अभी तक नहीं है जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी हो। बाद में हो सकती है, लेकिन अभी तक बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं सारी एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझसे उम्मीद तो रखते हो एटलीस्ट, और जहाँ उम्मीद रखी जाती है मैं वहाँ उस चीज़ पर खरा उतरने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे उम्मीद रखी और मैंने इस चीज़ को सोचा और मैंने इस पर वर्क किया। ठीक है, चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये चीज़ मैं अभी बोल रही हूँ, आप नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे तब भी आपके लिए हेल्प होती रहेगी, क्योंकि मैं नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम भी जो होते हैं उनके लिए भी हेल्प करती हूँ। मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ में कहने में कोई भी मुझे रिग्रेट नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। मैंने मेहनत पूरी की थी। मैं इस चीज़ के लिए मैं खुद को मैं संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम यहाँ पढ़ते हैं जो आपका बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं। ठीक है, जो आपकी बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं, यानी कि जो आपको सर्विस दी जाती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, यानी कि जो भी रूरल एरियाज़ होते हैं, अर्बन एरियाज़ होते हैं, उनमें जो उनकी हेल्थ जो होती है उनको प्रोवाइड करना। जो लोग नहीं जा पाते हॉस्पिटल और इमरजेंसी में जाना पड़ता है, या फिर बेसिक हेल्थ चाहिए होती है, यानी कि इतना इनफ अमाउंट नहीं होता, तो उन लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, यानी कि टीकाकरण होता है, घर घर जाकर आप पोलियो की दवाएं आप देते हो। तो ये सब ऑब्जेक्टिव किसके हैं, बेसिक हेल्थ सर्विसेज के। बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण, मान लीजिए कोई एक रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर आपका एक कम्युनिटी है बनी हुई है, यानी कि एक हॉस्पिटल है। ठीक है, जो आपका पीएचसी सीएचसी होते हैं, तो वहाँ पर आप अभियान चलाए जाते हैं कि जितने भी आपके एरिया में जितनी भी कोई डिजीज़ हो रही है, किसी भी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रही है, उसकी रोकथाम करनी है। ठीक है, और नियंत्रण करना है। स्वास्थ्य स्तर में सुधार, यानी कि जो भी वहाँ का जो माल न्यूट्रिशन है या फिर क्वाशरकोर है या कोई भी ऐसा डिजीज़ है जो हो रही है वहाँ के बच्चों में किसी भी वजह से, तो उस चीज़ में वहाँ पर आपको सुधार करना है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना, यानी कि जो भी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होती है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। जीवन स्तर को बेहतर बनाना,
ठीक है, जो आपकी डेली लाइफ होती है उसको और बेहतर बनाना। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको टीकाकरण करना, उसके घर घर जाके उसको अच्छी डाइट के लिए उसको सजेस्ट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। जब बेबी हो जाता है, बेबी का जन्म हो जाता है, तो उसके बाद उसको टीकाकरण प्रोवाइड करना, उससे उसको दलिया वलिया ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना। ये सब ना मतलब ये सब आपका सरकार का ही काम रहता है और यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, बेसिक हेल्थ सर्विसेज के। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। सारी क्लास, पूरी क्लास में ना बस यही चीज़ आपको डिस्कस करने वाली हूँ। 8 से 10 मिनट की मेरी क्लास होगी, लेकिन आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोटबुक ज़रूर लेके बैठना। नोटबुक लेके बैठेंगे, लिखते जाएंगे साथ के साथ जो भी मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बता रही हूँ। इन पॉइंट्स को अगर आप लिखते हैं और अगर दो दो पेज पे आपकी क्लास आ गई, पॉइंट्स लिख लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स लिख लीजिए। एग्जाम से 2 दिन पहले आपको ये एकदम से रट लेने हैं, मतलब रिवाइज कर लेना है। आपके दिमाग में जब आप पढ़ेंगे ना, वहाँ जाके जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, आपके दिमाग में टक दिस आएगा कि हाँ भाई दीदी ने ये चीज़ बताई थी और ये ऐसे ऐसे होता है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, एग्जाम वाले दिन आप मुझे मैसेज करके बोलोगे कि दी सच में आपकी थ्योरी वाली क्लास से हमें बहुत हेल्प मिली। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि हाँ थ्योरी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जब कर पाएंगे जब आपको थ्योरी पता होगी। 12th क्लास में ये सिलेबस नहीं होता है तो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्टी आती है। बेसिक हेल्थ सर्विसेज के मुख्य घटक क्या हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो कवर की जाती हैं। ओके, पढ़ते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन, दैट मीन्स आपका सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलो हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना है। ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य संवर्धन का उद्देश्य यानी कि जो हेल्थ प्रमोशन है उसका उद्देश्य क्या है, लोगों में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, यानी कि जो लोग अपनी जो डेली लाइफ नहीं जीते हैं उनको उस चीज़ के लिए प्रेरित करना। ठीक है, और हेल्दी लाइफ जीने के लिए, और व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार। मैंने बोला था ना कि जैसे आपका मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर होती है तो वहाँ पे आपको दलिया प्रोवाइड किया जाता है। व्यक्तिगत सुधार यानी कि स्वच्छता, यानी कि जो हाइजीन को मेंटेन करना, अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना, ये सब काम। व्यायाम, एक्सरसाइज करना। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल जो हेल्थ है उस चीज़ को अच्छे से प्रोवाइड करना, उसको एजुकेशन देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, और नशा मुक्ति जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। तो ये सब किसका काम होता है, आपके बेसिक हेल्थ सर्विसेज का, जिसमें एक आपका हेल्थ प्रमोशन का काम होता है। हेल्थ को प्रमोट करना यानी कि अच्छी जो आपकी जो न्यूट्रिशन लेना, एक्सरसाइज करना, मेंटल वेलबींग, और फिर आपका इंक्लूडिंग हाइजीन, ये सब किसमें, हेल्थ को प्रमोट करने में, यानी कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, मैं चाहूँ तो मैं इंग्लिश में पढ़ा सकती हूँ, इंग्लिश में मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे आपके यूपी बोर्ड के हैं, तो उससे रिलेटेड ही मैं हिंदी में बोल रही हूँ। लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आपका कोई नोट्स छूट जाता है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ मिलेगी वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मेरी सारी क्लासेस आप देख लेना नर्सिंग एप्टीट्यूड की, मैं अपना पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगी और बाकी लोगों को भी शेयर कर देना। अपना भी फायदा करो और दूसरों का भी फायदा करो। कभी ये मत सोचो कि मैं पढ़ लूँ, वो उसका ये टॉपिक रह जाए तो उसका शायद से कम नंबर आए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसका सिलेक्शन ना हो। ये चीज़ दिमाग में मत रखना। आप जितना दूसरों का भला करोगे आपका ऑटोमेटिक इतना भला होता चला जाएगा। ये चीज़ आप मेरी जहन में जरूर रखना। रोगों की रोकथाम यानी कि डिजीज़ को प्रिवेंट करना, ये भी आपका किसका ऑब्जेक्टिव है, किसका क्या काम है, ये किसका काम है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज का। तो आपको जो रोग होते हैं उनको प्रिवेंट करना, जैसे कि टीकाकरण से हम क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी कोई भी डिजीज़ होने वाली होती है, पोलियो जैसे होता है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम टीकाकरण प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, साफ सफाई करते हैं, सुरक्षित पानी के लिए देखते हैं, और संक्रमण नियंत्रण शामिल है, यानी कि संक्रमण नियंत्रण दैट इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ये सब चीज़ें किसमें, रोग की रोकथाम। जैसे अब किसी भी रूरल एरिया में जब एक बीमारी बहुत बड़े लेवल पर फैल जाती है, छोटे लेवल पर फैल रही है, अगर मान लीजिए एक गाँव में 1000 लोगों की पॉपुलेशन है और वहाँ पर 10 लोगों को भी एक डिजीज़ हो रही है, तो वहाँ पर आपका जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है, ये क्या करते हैं, जो वहाँ पर सीएचओ होता है, जो कम्युनिटी होती है, वो वहाँ पर काम करते हैं और रोगों की रोकथाम करते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, इम्यूनाइज करके या फिर साफ सफाई करके, या फिर सुरक्षित पानी यानी कि जो भी आपका रहता है, आपका स्टेरल वाटर, और आपका इन्फेक्शन कंट्रोल करके। ठीक है, उससे ही आधी बीमारी खत्म हो जाती है। उपचार सेवा यानी कि क्यूरेटिव सर्विसेज। ठीक है, क्यूरेटिव सर्विसेज क्या होती हैं, क्यूरेटिव सर्विसेज उपचार। ठीक है, उपचार सेवा क्यूरेटिव सर्विसेज, जब व्यक्ति बीमार होता है तो उचित चिकित्सा और दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं, यानी कि पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करना और अच्छा ट्रीटमेंट देना। ये सेवाएं ये कौन करता है, तो ये करते हैं आपकी पीएचसी और सीएचसी। ठीक है, ये अस्पताल होते हैं। ठीक है, तो उपचार सेवाएं भी होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुनर्वास सेवाएं। पुनर्वास में आपकी पहली वीडियो में जब को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराती हूँ तभी मैं सारे टॉपिक क्लियर करती चलती हूँ। ये जो आपकी टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद उसको अपनी डेली लाइफ में आने के लिए टाइम लगता है। कोई भी पेशेंट है वो वीक होगा, वो अपने डेली के जितने भी काम होते हैं वो उनको अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन उस कंडीशन में लाना, डेली लाइफ को अच्छे से अपना मेंटेन कर पाए, उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। यानी कि पुनर्वास सेवाओं का उद्देश्य है रोग या चोट के बाद मरीज को सामान्य जीवन में वापस लाना है, यानी कि जो पहले वो काम कर रहा था उस चीज़ में वापस लाने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। ठीक है, भारत में पुनर्वास सेवाओं को नेशनल हेल्थ मिशन 2013 के तहत मजबूत किया गया। अब ये याद रख लेना है, नोटबुक उठा लो, लिखना स्टार्ट कर दो कि जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है वो 2013 में
मजबूत किया गया, ठीक है। याद रख लेना ये, दी सर्विसेज हैव बीन स्ट्रेंथेंड अंडर एनएचएम, यानी एनएचएम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन याद रखना, एनएचएम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, वैसे ही ये है। मातृ यानी कि जो आपकी मैटरनल होती है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो, एंड शिशु यानी कि जो आपका इन्फेंट होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उससे रिलेटेड आपको सेवाएं दी जाएंगी। आपका बेसिक हेल्थ सर्विसेज के काम होते हैं। ये सेवाएं गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की देखभाल से संबंधित है, यानी कि जो माँ बच्चे को जन्म दे चुकी है वो भी, और जो बच्चे अभी अभी न्यूबॉर्न हुआ है जिनका, वो भी। इसमें एएनसी यानी कि एंटरनेटल केयर, पीएनसी यानी कि पोस्ट नेटल केयर, एंटरनेटल मतलब कि जब बेबी आपके जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, और पोस्ट नेटल यानी कि आफ्टर डिलीवरी, उसके बाद जो केयर होती है उसे कहते हैं आपकी मदर एंड शिशु, यानी कि एमसीएच यानी कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। याद रखना है एमसीएच। इनकी फुल फॉर्म भी साथ के साथ लिखना स्टार्ट कर दो। ब्लैक पेन ले लो, ब्लू पेन ले लो, ब्लैक पेन से एमएचसी लिखो, ब्लू पेन से इसकी फुल फॉर्म लिखो और वहाँ पे हाईलाइट कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आप अभी अभी आए हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी पीडीएफ, पूरी जो मेरी चैनल पे आपको ना जो मॉडल्स पेपर हैं उनकी भी पीडीएफ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जितने भी मॉडल पेपर हैं सब ऐड कर दिए हैं, एक एक करके सारे मॉडल पेपर चेक कर लो, और जो उनकी पीडीएफ वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही कम टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो, स्पीड कर लेना, स्पीड इसकी फास्ट कर लेना, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो 1951 में की गई थी क्या, एमएससी प्रोग्राम की शुरुआत, यानी कि जो आपका मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है प्रोग्राम की शुरुआत कब की थी, 1951 में, ठीक है। बाद में आरसीएच प्रोग्राम के रूप में इसे विस्तृत कर दिया गया, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ओके, इसे 97 में बाद में विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण स्वच्छता यानी कि एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यानी कि जब हमारा एनवायरमेंट क्लियर होगा तभी क्या होगा, हमारे जो आदि बीमारियां वो खत्म हो जाएंगी। तो ये भी हमारा जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनका काम होता है। स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित पेयजल और कचरा प्रबंधन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये चीज़ें वो लोग हमें सिखाते हैं और वो चीज़ पर ध्यान देते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत तो ध्यान देंगे। उनका काम तो है नहीं कि हाँ वो साफ सफाई करें, लेकिन इस चीज़ पर वो काम करेंगे ताकि जो डिजीज़ है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, 2014 में, याद रख लेना और बना के पॉइंट वाइज लिख लो। पोषण सेवाएं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर में, या फिर बच्चे जो छोटे होते हैं उनको आपको पोषण देना होता है, यानी कि ये भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। भारत में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी कि आईसीडीएस, देखिए लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये मत सोचना कि हाँ दीदी बस बोल रही है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बोल ही नहीं रही हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1975 में शुरू की गई थी और बच्चों और माताओं के पोषण पर केंद्रित है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो माताएं होती हैं, जो बेबी को फीड करा रही हैं, या फिर जो उनकी जो वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए ये सर्विस है, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि जो बेबी हो वो न्यूट्रिशन से या फिर क्वाशरकोर से ग्रसित ना हो, ठीक है, इफेक्टेड ना हो, ठीक है, ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ओके, कब स्टार्ट की थी, 1975 में, ओके। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को सही जानकारी देकर उनको जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हेल्थ एजुकेशन जो कि आपके नर्स का भी काम होता है, हेल्थ एजुकेशन ये भी इनका एक काम होता है। जब कोई पेशेंट आता है मेडिसिन लेने के लिए तो उनको ये सिखाते हैं कि आपको ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये आपका हेल्थ एजुकेशन में आता है। तो भारत में स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन जो है आपका, वो 2013 के अंतर्गत बढ़ावा दिया गया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। इसके लेवल क्या होते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, तो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल, ठीक है, ये आपके लेवल होते हैं। 3 लेवल होते हैं आपके हेल्थ केयर के, जिसमें प्राइमरी लेवल पे क्या होगा, सब सेंटर और पीएससी, ठीक है। विकास शुरू यानी कि 1950 में इसका विकास शुरू हुआ था। प्राइमरी लेवल का मतलब होता है कि उस लेवल पे आपकी डिजीज को प्रिवेंट किया जाएगा जब आपकी जो डिजीज है वो मतलब हल्के हल्के सिम्टम उसके दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप सब सेंटर पे जाएंगे और पीएससी पे जाएंगे। लेकिन सेकेंडरी लेवल की बात करें तो आप सीएससी यानी कि बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, जिसकी जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन उसके अंडर में आती है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाएंगे। टर्सरी लेवल की बात करें तो मेडिकल कॉलेज या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, ठीक है। जब लेवल आपकी डिजीज इतनी बढ़ गई है कि उसको क्योर करना आसान नहीं है, वो सेकेंडरी लेवल वाले हॉस्पिटल के अंडर में भी वो चीज़ नहीं आ रही है, तब हम क्या करेंगे, टर्सरी लेवल पर जाएंगे, यानी कि डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। और सेकेंडरी लेवल की बात करें तो हम तब वहाँ जाते हैं जब आपकी प्राइमरी जो लेवल वाला जो हॉस्पिटल होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, पीएससी होते हैं, वहाँ पर ये डिजीज प्रिवेंट नहीं हुई, तब हम जाएंगे सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि लेवल जिस हिसाब से आपकी जो डिजीज है वो बढ़ रही है, उस हिसाब से आपकी जो लेवल है हेल्थ केयर के वो बढ़ रहे हैं। नर्स की भूमिका यानी कि रोल ऑफ नर्स क्या करती है, नर्स के क्या रोल लेते हैं इसमें, मरीज की देखभाल यानी कि केयर करनी होती है, वैक्सीन देनी होती है, एजुकेट पीपल और रिकॉर्ड बनाए रखना, यानी कि हर पेशेंट का रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए, और जागरूकता फैलाना, ठीक है, यानी कि प्रमोट करना आपकी हेल्थ को। तो ये आपकी सारी ये जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरा नाम तान्या खान सैफी है और मैं बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन लास्ट में दिया, बहुत ही गलत किया मैंने, बट मैं इतनी पढ़ाने में बिजी हो जाती हूँ कि मैं मतलब ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे इंटरव्यू देना है।
बाकी आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, प्लेलिस्ट अच्छे से रिवाइज़ कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो। नोट्स 2 दिन पहले आपको रिवाइज़ कर लेने हैं। 2 दिन में 2 दिन लगेंगे आप, लेकिन ये प्लेलिस्ट पूरी थ्योरी अपना लिख लो नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। मॉडल पेपर रिवाइज़ कर लो, मॉडल पेपर मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।